बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 14 अजंता एलोरा, यानी अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। रेलगाड़ी ठसाठस भरी थी। स्टेशन पर यात्रियों का सैलाब सा उमड़ रहा था। गर्मियों की छुट्टियों का पहला दिन था। हमारे विद्यालय ने यात्री दल के लिए गाड़ी में स्थान पहले से ही आरक्षित करवा लिया था। यानी रेलगाड़ी जो थी पूरी अच्छे से भरी हुई थी। स्टेशन पर यात्रियों की जो भीड़ थी वो बहुत ही ज्यादा थी। गर्मियों की छुट्टियों का आज पहला दिन था और हमारे विद्यालय ने यात्री दल के लिए गाड़ी में स्थान पहले से ही बुक करा लिए थे। इधर हमारे दल ने डिब्बे में सामान जमाया, उधर गाड़ी ने सीटी दी। लोहे की पटरी पर सांप की भांति रेंगती हुई रेलगाड़ी चुक चुक के ताल से साथ आगे बढ़ने लगी। यानी जैसे ही डिब्बे में हमने सामान रखा और वैसे ही गाड़ी एकदम चलने लग गई। लोहे की पटरी पर सांप की तरह रेंगती हुई गाड़ी आगे धीरे धीरे बढ़ने लगी। फिर यात्रा में वह आनंद आया जो जीवन भर याद रहेगा। यानी हमें उस यात्रा में इतना आनंद आया कि जो हम कभी जीवन भर में कभी भूल नहीं पाएंगे। उधर खिड़की के बाहर क्षण क्षण बदलते मार्ग के दृश्य, यानी जैसे ही खिड़की के बाहर देखते हैं तो हर क्षण में कभी कोई दृश्य दिखाई देता है तो कभी कोई दृश्य, कभी पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, कभी पहाड़ी दिखाई देती है, कभी कोई आता जाता हुआ दिखाई देता है, तो अलग अलग दृश्य दिखाई देते हैं। इधर साथियों के आपसी हंसी मजाक, छीना झपटी, खाना पीना, गाना बजाना सब कुछ आनंददायक प्रतीत हो रहा था। और इधर जो सब आपस में साथी मिलकर गए थे वो सब हंसी मजाक कर रहे थे, नाचना गाना कर रहे थे, खाना पीना कर रहे थे, तो उसका बहुत ही अलग ही आनंद आ रहा था। हंसी खुशी के वातावरण में कब एक सप्ताह बीत गया पता ही नहीं चला। यात्रा के ये 7 दिन न होकर स्वप्न लोक की 7 घड़ियां थी। यानी इस हंसी खुशी के वातावरण में एक सप्ताह पूरा किस तरह से बीत गया बिल्कुल भी नहीं पता चला। ये जो यात्रा के 7 दिन थे ये स्वप्न लोक की 7 घड़ियां थी मानो। सवेरे 5 बजे हमारा दल जलगांव पहुंच गया। वहां से अजंता के लिए 1-1 घंटे बाद बसें चलती हैं। सुबह 5 बजे ही हमारा जो ग्रुप था वो कहाँ चल गया, जलगांव पहुंच गया। और वहां से अजंता के लिए हर 1 घंटे बाद बसें चलती थी। हमारी बस जो अजंता की ओर जा रही थी त्यों पहाड़ी निकट आने के लक्षण दिखाई दे रहे थे। यानी जैसे हमारी बस अजंता की ओर आगे प्रस्थान कर रही थी वैसे ही वैसे हमें पहाड़ी जो थी वो निकट दिखाई देने लगी। सामने एक काष्ठ पट पर लिखा था अजंता, यानी उसके बाद सामने एक काष्ठ पट पर क्या लिखा हुआ था, अजंता। यही अजंता नामक गांव है, इसी कारण इन गुफाओं का नाम अजंता की गुफाएं पड़ा। यानी यहाँ जो एक अजंता नामक गांव है और उस गांव के नाम पर ही इन गुफाओं का नाम क्या पड़ा, अजंता की गुफाएं। यानी ये जो गांव है अजंता, इसमें गुफाएं हैं और इसीलिए इन गुफाओं को क्या बोला जाता है, अजंता की गुफाएं। हमने देखा कि गांव के 3 और पहाड़ियां हैं जिनकी गोद में बगोरा नदी बह रही है। हम एक पथ प्रदर्शक के साथ अजंता की गुफाएं देखने चल पड़े। तो यानी हमने क्या देखा, गांव के 3 और पहाड़ियां हैं और जिनकी गोद में बगोरा नदी बह रही है, यानी उनके नीचे से एक बगोरा नदी बह रही है। हम एक पथ प्रदर्शक के साथ, यानी एक वहां के रहने वाले व्यक्ति के साथ अजंता की गुफाएं देखने चल पड़े। उसने हमें बताया अजंता में छोटी बड़ी कुल 29 गुफाएं हैं। यानी अजंता में छोटी मोटी जितनी भी है टोटल 29 गुफाएं हैं। इनमें से 5 मंदिर हैं जिन्हें चैत्य गुफाएं कहते हैं। इन 29 गुफाओं में से 5 मंदिर हैं जिन्हें वो क्या कहते हैं, चैत्य गुफाएं कहते हैं। इन गुफाओं में केवल प्रार्थना उपासना की जाती थी। इनके अतिरिक्त 24 विहार गुफाएं हैं। यानी इन गुफाओं में केवल प्रार्थना और उपासना ही की जाती थी और इनके अलावा भी वहां पर 24 विहार गुफाएं हैं जिनमें बुद्ध भिक्षु रहते हैं और पढ़ते लिखते थे। ये सभी गुफाएं एक ही पहाड़ को काटकर बनाई गई हैं। यानी इन गुफाओं में बौद्ध भिक्षु जो थे वो रहते थे और पढ़ते लिखते थे। ये जितनी भी गुफाएं हैं ये सब केवल एक पहाड़ को काटकर बनाई गई हैं।
हमने देखा कि गुफा में एक छेद से इतना प्रकाश आ रहा था कि उससे लगभग सारी गुफा जगमगा रही थी। यानी गुफा में केवल एक छेद में से ही इतना प्रकाश आ रहा था कि उससे पूरी की पूरी जो गुफा थी वो रोशन हो रही थी। दीवारों और छतों पर सुंदर चित्र अंकित थे और मंदिरों में पत्थर काट कुरेद कर सुंदर मूर्तियां बनाई गई थी। यानी वहां की दीवारों और छतों पर बहुत सुंदर सुंदर चित्रकारी की हुई थी और मंदिरों के जो पत्थर थे वो काट काट कर बहुत ही सुंदर ढंग से लगाए गए थे। हमारे इतिहास शिक्षक ने बताया अजंता के ये चित्र किसी एक समय में नहीं बने हैं, भिन्न भिन्न समयों में भिन्न भिन्न कलाकारों ने इनका निर्माण किया था। यानी हमारे जो इतिहास के टीचर थे उन्होंने हमें क्या बताया कि ये जो अजंता के चित्र हैं ये सारे के सारे चित्र एक ही समय में नहीं बने हैं। ये सभी चित्र जो हैं भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न कारीगरों द्वारा बनाए गए हैं। इनका निर्माण गुप्त काल में हुआ। ऐसा अनुमान है कि पहली गुफा के चित्र 100 ईस्वी में बने और सबसे बाद की गुफा के चित्र 628 ईस्वी में बनकर तैयार हुए। यानी इनका जो निर्माण था वो किस काल में हुआ? गुप्त काल में हुआ था। और ऐसा माना गया है कि पहली गुफा के जो चित्र है वो 100 ईस्वी में बने और सबसे बाद वाली जो गुफा का चित्र है वो 628 ईस्वी में बना। हमने गुफाओं में घूम घूम कर चित्र देखे। कहीं कोई राजकन्या हाथ में कलश लिए हुए बुद्ध के सामने खड़ी है, कहीं कोई यक्ष कुमारी हाथों से पुष्पों की सुंदर माला गूंथ रही है, कहीं कोई पत्नी संन्यास लेकर संग में जाते हुए अपने पति को देख रही है। यानी हमने इन गुफाओं में घूम घूम कर बहुत सारे चित्र देखे। कहीं कोई राजकन्या हाथ में कलश लिए हुए बुद्ध के सामने खड़ी है, कहीं कोई राजकन्या हाथों से पुष्पों की माला गूंथ रही है और कहीं कोई पत्नी संन्यास लेकर संग में जाते हुए अपने पति को देख रही है। 17वीं गुफा में अंकित एक जातक कथा के बारे में पथ प्रदर्शक ने बताया कि महात्मा बुद्ध के पिछले जन्म का नाम बोधिसत्व था। यानी जो 17वीं गुफा थी उसमें अंकित एक जातक कथा के बारे में उस पथ प्रदर्शक ने हमें क्या बताया कि जो महात्मा बुद्ध थे उनके पूर्व जन्म का नाम बोधिसत्व था। एक बार बोधिसत्व ने मृग के रूप में जन्म लिया और अपने झुंड का मुखिया बन गया। एक बार बोधिसत्व ने क्या किया? मृग के रूप में जन्म लिया और अपने झुंड का मुखिया बन गया। एक दिन राजा वन में शिकार खेलने गए। शिकारियों ने ऐसा जाल फैलाया कि सारा झुंड उनकी पकड़ में आ गया। तो एक दिन जब राजा शिकार खेलने गए तो उन्होंने कुछ ऐसा जाल फंसाया कि वो सभी के सभी उसमें फंस गए। राजा ने बंदिकों को आदेश दिया कि रसोई के लिए प्रतिदिन एक मृग मारा जाए। तो राजा ने अपने बंदिकों को क्या आदेश दिया कि रसोई में खाने के लिए प्रतिदिन एक मृग को मारा जाएगा। एक दिन एक गर्भवती हिरनी की बारी आई। उसे देखकर बोधिसत्व को दया आ गई। उसने राजा के सम्मुख उपस्थित होकर प्रार्थना की, इस हिरनी के बदले मुझे मारकर इसे प्राणदान दिया जाए। तो एक दिन जब गर्भवती हिरनी की बारी आई तो उसे देखकर बोधिसत्व को दया आई और उसने राजा के सम्मुख उपस्थित होकर उनसे प्रार्थना की कि इस हिरनी के बदले मुझे मारकर मेरे प्राणों का दान लिया जाए। इस घटना का राजा पर इतना प्रभाव पड़ा कि उसने शेष सभी हिरणों को मुक्त कर दिया और भविष्य में जीव हिंसा न करने की प्रतिज्ञा की। यानी ये चीज देखकर राजा जो थे बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने क्या किया? सभी हिरणों को मुक्त कर दिया और भविष्य में कभी भी जीव हिंसा न करने की प्रतिज्ञा ले ली। हम अजंता से एलोरा पहुंचे। यानी हम अजंता से एलोरा पहुंचे। एलोरा में कुल 36 गुफाएं हैं। इनमें 17 हिंदू मत की गुफाएं हैं, 12 बौद्ध मत की, 5 जैन मत की तथा 2 साधारण गुफाएं हैं। यानी एलोरा में टोटल कितनी गुफाएं हैं? 36 गुफाएं हैं, जिसमें से 17 हिंदू मत की गुफाएं हैं, 12 बौद्ध मत की है, 5 जैन मत की है और 2 साधारण गुफाएं हैं। हम तो पहली गुफा देखकर ही चकित रह गए। उस काल में जब मनुष्य के पास आधुनिक यंत्र नहीं थे, केवल छैनी और हथौड़े से पहाड़ तराश कर ऐसे कला मंदिर बनाना सरल कार्य नहीं था। यानी हम जो थे उन गुफाओं को देखकर बहुत ही पहली एक गुफा को देखकर ही बहुत ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि उस काल में क्या था, कोई भी ऐसे
यंत्र नहीं थे बड़े बड़े जिनसे किसी भी चीज का निर्माण किया जा सके। उस टाइम केवल छेनी हथौड़ा से ही लोग, वहां के लोगों ने पहाड़ों को तराश कर ऐसी कला मंदिर द्वारा, ऐसी कला मंदिर, सुंदर मंदिरों का निर्माण किया गया था, जो कि बिल्कुल भी सरल कार्य नहीं था। इन गुफाओं में बड़ी बड़ी गैलरियां हैं, छत है, स्तूप है। क्या मजाल कि एक स्तूप दूसरे स्तूप से तिल भर भी भिन्न हो। यानी ये जो गुफाएं थी, इनमें बहुत बड़ी बड़ी गैलरियां थी, छत थी, स्तूप बनाए हुए थे। लेकिन क्या मजाल है कि एक स्तूप दूसरे स्तूप से भिन्न हो, जरा सा भी भिन्न हो, यानी सब बिल्कुल सेम आकार में, सेम शेप में, सेम डिजाइनिंग में बनाए गए। बौद्ध गुफाओं में विश्वकर्मा गुफा सबसे प्रसिद्ध है। इसमें महात्मा बुद्ध की एक विशाल मूर्ति खुदी हुई है। जो बौद्ध गुफाएं हैं उसमें विश्वकर्मा गुफा जो है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि उसमें महात्मा बुद्ध की एक विशाल मूर्ति खुदी हुई है। वहीं उनमें हमने एक तिमंजनी गुफा भी देखी। तिमंजनी होने के कारण इसका नाम तीन थल पड़ गया है। तो वहां पर हमने एक 3 मंजिल वाली गुफा भी देखी। 3 मंजिल होने के कारण इस गुफा का नाम क्या पड़ गया? तीन पड़ गया। हिंदू गुफाओं में कैलाश मंदिर हमें सबसे अच्छा लगा। यह एक ठोस चट्टान को काटकर बनाया गया है। हिंदू गुफाओं में सबसे अच्छा मंदिर कौन सा था? कैलाश मंदिर था, जो एक ठोस चट्टान को तोड़कर बनाया गया था। इसकी दीवारों पर चारों ओर देवी देवताओं की मूर्तियां खुदी हुई है। जैन गुफाओं में 2 मंदिर बहुत बड़े हैं, इंद्र सभा मंदिर और जगन्नाथ सभा मंदिर। इनकी मूर्तियां अब टूट गई हैं। तो जो कैलाश मंदिर था उसकी दीवारों पर चारों ओर देवी देवताओं की तस्वीरें बनाई हुई थी। जो जैन गुफाएं थी उसमें 2 मंदिर जो थे बहुत ही बड़े थे, इंद्र सभा मंदिर और जगन्नाथ सभा मंदिर। इनकी मूर्तियां अब जो है वो टूट गई हैं। हमारे इतिहास शिक्षक ने बताया इन गुफाओं का निर्माण 300 ईस्वी में आरंभ हुआ और 1300 ईस्वी में ये बनकर तैयार हुई। हमारे जो इतिहास के टीचर हैं उन्होंने क्या बताया कि इन गुफाओं का निर्माण 300 ईस्वी से शुरू हुआ था और 1300 ईस्वी तक चला था। आज ये गुफाएं हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों का सुंदर संगम स्थल है। आज ये जो गुफाएं हैं वो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों का सुंदर संगम स्थल है। इस यात्रा में हमने अजंता एलोरा की कला के दर्शन किए। इससे बढ़कर और कौन सी ऐतिहासिक यात्रा हो सकती है? यानी इस यात्रा में हमने अजंता एलोरा की कला के दर्शन किए और इससे बढ़कर और कौन सी ऐतिहासिक यात्रा हो सकती है? तो यानी यहाँ पर स्कूल के बच्चों का जो ट्रिप था वो अजंता एलोरा की गुफाओं के लिए घूमने गया था। तो वहां पर उन्होंने इन गुफाओं की बहुत ही अच्छे से प्रदर्शनी देखी। यानी ये गुफाएं किस तरह से थी, किस तरह से बनाई गई थी, पहाड़ों से, चट्टानों से, जिस तरह से भी बनाई गई थी। तो यहाँ की पूरी कलाकृतियां उन बच्चों ने देखी और उन्हें सुशोभित किया। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपने नए चैप्टर के साथ।